हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आदित्य शर्मा, नीट 24,664 आउट ऑफ 720। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैकलॉग्स के ऊपर। बैकलॉग्स मेजॉरिटी का हेडेक, मेजॉरिटी नहीं सबका हेडेक। अब हमने यहाँ पे मेजॉरिटी की जगह सब वर्ड क्यों यूज़ किया? इसके दो कारण हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ नो वन इज़ परफेक्ट। ठीक है, अगर आप कोई काम करते हो और अगर उसको आप 100% एफिशिएंसी के साथ करते हो तो भी उसका जो आउटकम आएगा ना वो 90%, 95%, चलो 98% आएगा। बाकी का जो 2-5% है, 10% है, उसको आपको बाद में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये कारण है कि एस्पिरेंट्स की लापरवाही। ठीक है, देखो पिछले साल भी एस्पिरेंट्स केयरलेस थे, इस साल भी हैं और आगे साल भी रहेंगे। ह्यूमन नेचर भी ऐसा होता है कि जब तक आपको किसी चीज़ से ठेस नहीं पहुंचती है ना, तब तक आप कॉन्शियस नहीं होते हो कि एक्चुअली यू हैव टू वर्क। ठीक है, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग, एक सही चीज़ भी है। अगर आपको अपनी गलतियों से ये रियलाइज़ हो जाता है, रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ भाई गलती हुई है, तो आप उसको समय रहते सुधार सकते हो, है ना। और फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपके कितनी चैप्टर छूट गई, कितने टॉपिक्स आपके पेंडिंग रह गए, कितना काम आपका पेंडिंग रह गया। फ़र्क इससे ज़रूर पड़ता है कि समय रहते आपने उन सारे चैप्टर्स को, उन सारे टॉपिक्स को कवर किया या नहीं। तो हाँ, आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकल वे में, ईजीएस्ट वे में अपने बैकलॉग्स को, जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में कवर कर सकते हो, है ना। और साथ ही ऑनगोइंग सिलेबस के साथ, ऐसा नहीं होगा कि ये तरीका गलत हो गया ना कि आपने बैकलॉग्स के लिए पिछले जितने चैप्टर्स आपके छूटे हुए थे उनको कवर कर लिया और अभी का करंट सिलेबस आपका छूटता चले गया, तो फिर आपने कवर क्या किया? वो तो छूट ही गया ना। आपने वापस क्रिएट कर दिया बैकलॉग्स किसी और चैप्टर से, है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, आपका जो करंट सिलेबस है वो ना छूटे, है ना। आप उसके साथ चलो, साथ ही उसके साथ अपने जो पुराने बैकलॉग्स है उसको आप क्लियर करते हुए चलो। तो सीधे अब अपने मुद्दे पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कि क्या वो रीजंस है जिनके कारण आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ, और क्या वो रीजंस है जिनके कारण आपका फर्दर बैकलॉग क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप इन रीजंस को पकड़ लेते हो तो आप बैकलॉग्स फर्दर क्रिएट होने से बच जाओगे। और रीज़न जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, बैकलॉग्स हो गया, चलो 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, 15 चैप्टर का बैकलॉग्स आपसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कवर करने का तरीका हम आपको बता देंगे, है ना, और उससे कवर हो जाएंगी चीज़ें। समय अभी है, एनफ टाइम यू हैव नाउ, ठीक है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फर्दर बैकलॉग्स क्रिएट ना होने दो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उन रीजंस को पकड़ लेते हो जिनके कारण बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। तो आप कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ ये रीजंस है, आपने उनको अच्छे से एनालाइज कर लिया कि हाँ ये मिस्टेक्स हमसे हो सकती हैं जिससे बैकलॉग्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यानी कि आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ये कॉमन रीज़न है। अगर आप अपने सिलेबस को टालोगे कि हाँ आज ये लेक्चर नहीं देख के कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका बैकलॉग क्रिएट होगा। अब सोल्यूशन पे आते हैं। आप क्या किया करो, आप एक काम को ना करने का नेगेटिव एस्पेक्ट देखो कि अगर आप वो काम नहीं करते हो तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन किया, अपना अच्छे से एग्ज़ाम दिया, तो नंबर अच्छे आएंगे, रैंक अच्छी आएगी, तो ये कॉलेज हमें मिलेगा, अपना ड्रीम कॉलेज हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप नेगेटिव वे में सोचो। आप ऐसा सोचो कि अगर हमने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ढंग से नहीं की तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा, पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो रैंक अच्छी नहीं आएगी, और अगर रैंक अच्छा नहीं आएगा तो पसंदीदा कॉलेज अलॉट नहीं होगा या फिर कोई डिसेंट कॉलेज नहीं अलॉट होगा, तो एक साल वापस बर्बाद होगा। अब जब आप ये कर रहे हो ना, तो आप वो नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो एक काम को ना करने का, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने से ज़्यादा पावरफुल है, आप करके देख लेना, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन पहला रीज़न हो गया, उसका सॉल्यूशन भी सिंपलेस्ट वे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब दूसरा अब हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, चेजिंग परफेक्शन इन एवरी टॉपिक। हाँ भाई देखो, आप ऐसा सोचते हो कि मेजॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पूरी पीएचडी ही कर लेनी है। अगर कोई टॉपिक है मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में पीएचडी कर लेनी है, जो कि इतना पूछा नहीं जाता, ठीक है। जेईई मींस नीट लेवल पे आपको बस उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो कि पूछी जाती है, रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। इररिलेवेंट पढ़ोगे, सिलेबस के बाहर जाओगे तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको हो जाएगी बट आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो आपका प्राइमरी गोल है एग्ज़ाम को क्लियर करना और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ये नहीं कि पूरी पीएचडी किए जा रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तीसरा ये है अनरियलिस्टिक डेली टास्क। आप लोग ऐसा सोचते हो कि एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लेना है, ठीक है।
तो इससे भी बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। लाइक आप लोग क्या करते हो कि एक ही दिन में नोट्स भी पढ़ लेंगे, मॉड्यूल भी सॉल्व कर लेंगे, PYQs भी कर लेंगे, है ना, आगे का लेक्चर भी देखना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब वो काम आपसे नहीं हो पाता है तो आप डीमोटिवेट होते हो, आप फर्दर अपनी स्टडीज़ को रोक देते हो कि यार नहीं हो रहा हमसे, है ना। तो इसके कारण भी बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। आप रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, लाइक आज हम अपने सिर्फ नोट्स को पढ़ेंगे और DPP सॉल्व करेंगे, कल PYQ सॉल्व करेंगे, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को अप्रोच करनी है, ठीक है। चौथा ये है कि आपकी स्टडी आवर्स ही इतनी कम है कि आप चीज़ों को कवर ही नहीं कर पाते हो। लाइक अगर हम एवरेज बोलें तो अपनी क्लासेस को लेकर इंक्लूड करके अभी भी आपका 8 से 10 घंटा का स्टडी आवर्स होना चाहिए। अब 14 घंटे 12 घंटे हम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे, बट मिनिमम आपका 8 से 10 घंटे होने चाहिए। अगर आपके 6 घंटे क्लासेस चलते हैं तो आप 4 घंटे अलग से सेल्फ स्टडी के लिए निकालोगे, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। आप चीज़ों को कैसे प्लान करोगे सेल्फ स्टडी में, कैसे आप एफिशिएंटली सेल्फ स्टडी कर सकते हो अपने कोचिंग के बाद, उस चीज़ पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, जाके आप उसको देख सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। बाकी जो आपके मिसलेनियस होते हैं, लाइक मिसलेनियस रीजंस हो गए, लाइक आप किसी फैमिली ट्रिप में चले गए, कहीं घूमने चले गए, किसी के शादी में चले गए, है ना, तो इसको टैकल करने का सबसे बेस्ट तरीका आप इन चीज़ों से बचो। लाइक आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि फैमिली ट्रिप प्लान करने की, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करने के लिए, ठीक है। आप प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ढंग से पढ़ाई कर लो ना, अच्छे से एग्जाम निकाल लोगे तो घूमते रहना यार, क्या दिक्कत है, दुनिया घूम लेना, क्या दिक्कत है। फैमिली के साथ चले जाना ट्रिप पे, पार्टीज अटेंड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, बट अभी जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करो ना। वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, फिर कहीं ट्रिप पे भी घर वाले नहीं लेके जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों से आप जितना हो सके उतना बचो, है ना, कम अटेंड करने की कोशिश करो ऐसी चीज़ों की। फिर भी अगर आपको कोई फैमिली फंक्शन वगैरह में जाना पड़ गया तो देखो, आप किसी फंक्शन में गए, फैमिली फंक्शन में गए, कोई बात नहीं, आप चले गए, ठीक है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर वापस आके चीज़ों को वापस से कवर करते हो या नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो मत ढूंढना कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़, हाउ टू गेट बैक ऑन स्टडीज़ आफ्टर चाचा की शादी, है ना। तो फिर ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, है ना। आप एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल आपको खुद होना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ यूट्यूब पे देखने से कुछ हेल्प नहीं होता है भाई, है ना, जेन्युइन चीज़ें देखा करो। तो ये तो होगी जितनी प्रॉब्लम्स थी, साथ ही उसके पैरेलल सॉल्यूशंस कि कैसे आप उनको टैकल कर सकते हो जिससे कि आप बैकलॉग्स क्रिएट होने से बचोगे। अब हम लोग आते हैं उस तरीके पे जिसको कि आप फॉलो करके ईजिली बैकलॉग्स को प्रैक्टिकल वे में और ईजिएस्ट वे में, सबसे पहले तो अपने दिमाग में आप ये डालो कि आपको एफर्ट अब मारना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर सपोज कि आपका 2 चैप्टर पीछे का छूटा हुआ है, ठीक है। अब जिस बंदे का या जिस कैंडिडेट का उस चैप्टर में बैकलॉग नहीं है तो उसने तो उस चैप्टर को पढ़ा होगा, उसने टाइम दिया होगा, 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया होगा, ठीक है, तब जाके वो चैप्टर उसका कंप्लीट हुआ होगा, और आपने वो काम नहीं किया। तो अब वो काम आपको करना पड़ेगा, जितना एफर्ट उसने मारा था आपको मारना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करो आप कि हाँ चीज़ें छूट गई हैं, कवर करना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट्स भी मारना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लगेगा, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे बताएंगे, बट सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, अब हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारना पड़ेगा जिससे कि वो चीज़ें कवर हों जो पहले छूट गई थी, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले आप अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उस टेक्निक के ऊपर। देखो, बैकलॉग जो है ना वो 2 टाइप के आपके हो सकते हैं। पहला जो है वो आपका ये हो सकता है कि आपका सिलेबस में बैकलॉग हो, यानी कि आपका जो कोर्स चल रहा है, कोर्स कंप्लीशन में बैकलॉग हो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैकलॉग हो। लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने कोई एक चैप्टर तो पढ़ लिया बट उसकी DPP छूट गई, उसका मॉड्यूल आप नहीं कर पाए, उसके PYQs आप नहीं कर पाए, मतलब इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उस पर नहीं दे पाए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीट में आएंगे सवाल। दोनों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका कोर्स का बैकलॉग हुआ तो आप क्या करोगे और कैसे उसको कंप्लीट करोगे। देखो, अगर आपका सिलेबस का बैकलॉग है, चाहे आपके जितने भी चैप्टर छूटे हुए हैं, आप क्या करो, सबसे पहले उन चैप्टर्स को छांटो। कैसे छांटोगे? 2 हिस्सों में आप उनको डिवाइड करोगे। क्या क्या? पहला ये रहेगा कि हाई वेटेज टॉपिक्स या फिर हाई वेटेज चैप्टर्स, दूसरा लो वेटेज चैप्टर्स। और आप कैसे पता करोगे कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर्स का वेटेज कम है? यार इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वीडियो मत देखो, छोड़ो, अपने PYQ की किताब उठा के देख लो ना कि हाँ अभी रिसेंट 5-10 साल में, 4-5 साल में किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर वो चैप्टर हाई वेटेज का है, यानी कि उससे सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, तब आपको कैसे उसको अप्रोच करना है। देखो, कंप्लीट 1 चैप्टर पर वीक फॉर थ्रू 1 शॉट्स और बैच लेक्चर्स, ठीक है। आपको ज़्यादा ऐसे माइंड पे प्रेशर नहीं लेना। सपोज 4 चैप्टर आपका बैकलॉग था और वो 4 चैप्टर ही हाई वेटेज रखता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 वीक में 1 चैप्टर को कंप्लीट करोगे और उसको अभी ही कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि वो हाई वेटेज का टॉपिक है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने आप को एक एम दोगे कि हाँ 1 हफ्ते में हमको केवल 1 ही चैप्टर कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं, 1 ही चैप्टर।
जल्दबाजी करोगे, 10 दिन का चैप्टर है 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, फिर वापस से चीज़ें गड़बड़ होंगी। ठीक है, कंप्लीट करना है तो अच्छे से कंप्लीट करो, जिससे कि बाद में आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारा मेन एम होना चाहिए। तो एक हफ्ते आप उस चैप्टर के प्रॉपर अच्छे से लेक्चर्स देखोगे, ठीक है, प्रॉपर उसके नोट्स बनाओगे। ठीक है, सपोज कि NLM वाला चैप्टर है, आपने अपने आप को एम दे दिया कि हाँ 1 वीक में हमको NLM कंप्लीट करना, विच इज़ एनफ टाइम। ठीक है, रेलेवेंट चीज़ें देखना, सिलेबस के बाहर मत जाना। अच्छा, वीकेंड्स में आप क्या करोगे, सैटरडे संडे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आपको क्या करना है, कोई मॉड्यूल नहीं उठा लेना, अब उतना टाइम नहीं रह गया। ठीक है, आपको क्या करना है, PYQs करने हैं और DPPs करने हैं बस। और जो भी आपके नोट्स में सवाल होंगे, जो टीचर आपको करवाएंगे, वो उनको बस प्रैक्टिस करोगे आप, कोई मॉड्यूल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई वेटेज टॉपिक्स का हिसाब। 1 वीक आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। वीकेंड्स में पूरे जितनी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है आप करोगे, और साथ ही आपको उस वीक में रोज़ रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, जो भी आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाओगे उस चैप्टर के, आपको उसको डेली रिवाइज करना है। अगला लेक्चर देखने से पहले, अगले दिन के पहले आप उस पूरे नोट्स को रिवाइज करोगे, जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करोगे, तब आप अगले दिन लेक्चर देखोगे। आप 1 वीक करोगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो एडिशनल क्वेश्चन रहेंगे, DPPs हो गए, आपके PYQs हो गए, मॉड्यूल्स नहीं करने, उनको आप क्या करोगे, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को करोगे। ऐसे ही करके आप हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। 1 वीक में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, केवल 1। ठीक है, ऐसे करते करते अगर आपके 10 चैप्टर्स होंगे तो यार 10 वीक लगेंगे, और क्या, अभी एनफ टाइम है भाई। 10 वीक अगर आपको लग रहा है ना 10 चैप्टर कंप्लीट करने में, बहुत ज़्यादा नहीं है वो। ठीक है, अच्छे से आप कवर कर लोगे, बाद में आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हाई वेटेज टॉपिक्स का हिसाब, हाई वेटेज चैप्टर्स का हिसाब। अब हम लोग आते हैं, अगर वो चैप्टर लो वेटेज का है, ठीक है, अगर ऐसा है कि वो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, ठीक है, बट उनसे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते। अगर हम बात करें थर्मो की, KTG की, तो ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको आप रखोगे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर, बट इनसे सवाल काफ़ी कम आते हैं। ठीक है, वही 1-8 टॉपिक्स हैं, उनसे घुमा फिरा के सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप, ऐसे चैप्टर्स को आप रखोगे लो वेटेज में। अब लो वेटेज चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, देखो आप क्या करोगे, अगर वो चैप्टर लो वेटेज रखता है तो आप उसको अभी के लिए छोड़ दोगे, उसको आप नहीं पढ़ोगे, हाँ, स्किप फॉर नाउ। अब आगे आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। जो भी आपका रनिंग सिलेबस है उसको आप दिसंबर तक खत्म करोगे। ठीक है, उससे लेट नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आप ड्रॉपर हो, 12th में हो, तो आपका सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप 11th में हो तो आप आराम से जनवरी फरवरी तक जा सकते हो, क्योंकि आपको तो 26 में पेपर देना है ना, तो आप आराम से जनवरी फरवरी तक खत्म करोगे। उसके बाद 12th स्टार्ट होने से पहले जो भी गैप आपको मिलता है, उस 1-2 महीने के गैप में आप अपने बैकलॉग्स को ख़त्म करोगे। ठीक है, अगर आप 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, आप दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करोगे, कहीं लिख लो, स्टडी टेबल पे चिपका लो। उसके बाद जनवरी फरवरी का जो टाइम होगा वो आप दोगे लो वेटेज के चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, जो भी आपके बैकलॉग में रह गए थे। ठीक, 60 दिन बहुत होता है भाई, आराम से हो जाएगा। तो ये था, अगर आपका सिलेबस में बैकलॉग है तो आप कैसे चीज़ों को कवर करोगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आपका बैकलॉग है, लाइक ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके कंप्लीट तो हैं बट इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने उस चैप्टर में नहीं किया, तो आप कैसे चीज़ों को कवर करोगे। सबसे पहली बात, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मॉड्यूल वगैरह का आप झंझट छोड़ दो, किताब कोई एडिशनल बुक करने का झंझट आप छोड़ दो। ठीक है, आपको क्या करने हैं आप समझना। देखो, डू DPP नोट्स क्वेश्चंस PYQs डेली आफ्टर योर क्लासेस। ठीक है, यानी कि आपको डेली अपने लेक्चर्स जो है, रेगुलर लेक्चर्स, उसको देखने हैं। ठीक है, साथ ही अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद चीज़ों को, आज जो भी आप एक दिन में आपने जो भी पढ़ा उनको रिवाइज करने के बाद जो भी आपको रात में एक घंटा 2 घंटा मिलता है, उनमें आप उन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो कि आपके छूट गए हैं। ठीक है, जिनका कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा, अब आप क्या प्रैक्टिस करोगे, ओनली PYQs और DPPs प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, साथ ही नोट्स का क्वेश्चन तो आप रिवाइज करोगे तो वो हो ही जाएंगे, आप साथ में उनको कवर कर लोगे, बट एडिशनली आपको केवल DPPs और PYQ सॉल्व करने हैं बस। कोई मॉड्यूल, कोई किताब फॉलो करने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मॉड्यूल या किताब को ही फॉलो करोगे। अब आपको केवल वही चीज़ें करनी है जिनसे कि आपका काम हो जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें अब एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है, इस बात को समझो आप। अच्छा, अब आप कैसे करोगे, सपोज़ किसी एक चैप्टर का आपका PYQ छूट गया था, आपने नहीं प्रैक्टिस किया था और PYQs में उसके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ही दिन
1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना, वरना फिर रेगुलर चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, आप क्या करोगे, 2 दिन 3 दिन में उस चीज़ को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सपोज अगर 50 क्वेश्चन है तो आप 25-25 करके 2 दिन में डिवाइड करोगे, ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और हर चैप्टर में आपको ऐसा ही करना है। अगर 100 सवाल हैं, ठीक है, DBPs और PYQs मिला के अगर 100 सवाल हैं, ठीक है, 25-25 करके आप 4 दिन में डिवाइड कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कंप्लीट आपका आराम से हो जाएगा। अच्छे से कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू भसड़ मचाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ग्रेजुअली आपको चीज़ों को अप्रोच करनी है। तो हमने यही लिख रखा है यहाँ पे, इफ़ PYQs ऑफ ए चैप्टर हैज़ 50 क्वेश्चंस डू इट इन 2 days, 25-25 सवाल करके। ठीक है, तो ये था पूरा हिसाब। अगर आपका सिलेबस में बैकलॉग है तो भी आप कैसे कवर करोगे, अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैकलॉग है तो आप कैसे करोगे, दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी। सो दिस वाज अबाउट द एंटायर वीडियो, होप यू हैव लाइक द वीडियो। ठीक है, आपको एक रोड मैप प्रॉपर आपको पता चला होगा कि कैसे आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो जो कि छूट गई हैं आपकी। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बैकलॉग से आजकल हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो और साथ ही अगर आपको पसंद आया वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई फर्दर आपको टॉपिक ऐसा लगता है जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट में उसको लिख सकते हैं, मेंशन कर देना, ज़रूर उस पर वीडियो बनेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।